हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे वर्टिकल बैलेंस शीट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म। राइट, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को बैलेंसेस सारे दिए हुए हैं। राइट, ये एसेट्स और लायबिलिटी के ही सारे आइटम्स हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्टली बैलेंस शीट दिया होता है लायबिलिटी एसेट करके, कभी कभी उनके आइटम्स के खाली अमाउंट दिए होते हैं। ठीक है, अब इसमें मिक्स है सब चीज़ें। तो अभी इसमें से पहले हमने कंसेप्ट तो ऑलरेडी पढ़ा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखा है कि वर्टिकल फॉर्मेट क्या है, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप पहले वो कंसेप्ट का वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ये सम का जो वीडियो है वो अच्छे से समझे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है। राइट, तो एवरी टाइम हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे कि हमें जो भी एलिमेंट्स पहले दिए हुए हैं हम डिस्कस कर लेंगे कि वो हमारे फॉर्मेट के अंदर कौन से हेड के अंदर आएंगे। ठीक है, ताकि फिर हमें फॉर्मेट में वो प्लेस करने के लिए ईजी हो जाए। राइट, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आइटम सन्ड्री डेटर्स, ये हमारे कौन से हेडिंग में आता है। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर हमारा जो वर्किंग कैपिटल है उसमें वो कौन से हेडिंग में आएगा, करंट एसेट में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे करंट एसेट के लिए हम लोग CA लिखेंगे, करंट लायबिलिटी के लिए हम CL लिखेंगे। ठीक है, वैसे फिर कैपिटल के लिए हम लोग शेयर कैपिटल है तो SC लिख सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हम लोग RNS करके लिखेंगे। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पर बताते जाता हूँ, आप याद रखते जाएंगे शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट देखिए, नॉर्मली अगर खाली आपको इन्वेस्टमेंट दिया है तो आपको पता है कि आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर हेडिंग है आपका इन्वेस्टमेंट। राइट, तो वहाँ पे लिखते हैं। लेकिन इस सम के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं। राइट, तो ऐसे टाइम पर हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कहाँ पर लिखेंगे, हमारा इन इन्वेस्टमेंट्स में, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है वो हमारा करंट एसेट में जाएगा, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, हम उसको कभी भी एनकैश कर लेंगे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है वो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हेडिंग में आएगा, जो हम लोग सेकेंड नंबर पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स करके लिख रहा हूँ मैं। राइट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में आएगा। पब्लिक डिपॉजिट ये हमारा लोन फंड में आता है। राइट, अनसिक्योर्ड लोन में आता है ये। राइट, तो यहाँ पे हम लोग इसको लोन फंड करके लिख देते हैं, बिकॉज हम लोन फंड के अंदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे इसको लोन फंड के अंदर लिख सकते हैं। बिल्स पेबल हमारा करंट लायबिलिटी होगा। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, तो मैं इसे RNS करके लिखता हूँ। फिर बिल रिसीवेबल मेरा करंट एसेट होगा। व्हीकल फिक्स एसेट है मेरा। राइट, तो फिक्स एसेट के हेडिंग में आएगा। फिर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, तो ये हमारा एक्चुअल में क्या है, शेयर कैपिटल है। ठीक है, फिर कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, और ब्रैकेट में उन्होंने कहा है नॉट येट रिटर्न ऑफ, मतलब बेसिकली ये हमारा फिक्टिशियस एसेट है। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके आगे उन्होंने कोई खर्चा दिया और उन्होंने बोला नॉट येट रिटर्न ऑफ, मतलब क्या है, वो फिक्टिशियस एसेट है आपका। तो इसको आप कौन से हेडिंग में लिखते हो, फिक्टिशियस एसेट के हेडिंग में आप लिखेंगे, जो कि आपका ओन फंड के अंदर आता है। ठीक है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी कि आपको टैक्स का अमाउंट पे करने के लिए आपने कुछ पैसा साइड में रखा हुआ है। राइट, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी हो जाती है। बैंक लोन लोन फंड में आएगा आपका। राइट, एडवांस टैक्स आपने पे किया हुआ है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट है, करंट एसेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस अगेन आपके लिए करंट एसेट रहेगा। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी। कैपिटल रिजर्व, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में आएगा आपका ओन फंड में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको कहा कि हम लोग इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट टर्म है इसी वजह से इसे करंट एसेट में लिखेंगे। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हमारा फिक्स एसेट होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा करंट लायबिलिटी। कैश एंड बैंक जो है वो हमारा करंट एसेट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो ये हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट्स का अमाउंट है। क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस, अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है मतलब वो हमारे लॉस का अमाउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको रिजर्व एंड सरप्लस में लिख रहे हैं क्योंकि ये प्रॉफिट्स है। अगर डेबिट बैलेंस दिया होता तो फिक्टिशियस एसेट में हम लोग फिक्टिशियस एसेट में लिखते हैं। यस, ठीक है। उसके बाद स्टॉक जो है वो हमारा करंट एसेट होगा। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की तरह ही शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो ओन फंड लिखा है मैंने यहाँ पे, बट ओन फंड में वो शेयर कैपिटल के हेडिंग में आएगा, यहाँ पे SC लिख देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का है, तो वो कौन सा हेडिंग में आ जाएगा आपका, अगेन नॉट रिटर्न ऑफ बोला है ना, तो ये फिक्टिशियस एसेट में आ जाएगा आपका। राइट, डिबेंचर्स आपका लोन फंड में, और एडवांस टू सप्लायर्स, राइट, तो यहाँ पे ये किधर आएगा हमारा
करंट एसेट्स, क्योंकि हमने हमारे सप्लायर जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं उनको कुछ एडवांस पेमेंट पहले से कर दिया है। तो हम किसी में भी कहीं पर भी कोई एडवांस पेमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होता है, तो वो हमारे लिए यहाँ पर कौन से हेडिंग में आएगा, करंट एसेट में। तो ये मैंने पहले ही लिख दिया ताकि हमें अभी जब फॉर्मेट बनाना है वर्टिकल फॉर्मेट तो हम लोग सीक्वेंस में जाने वाले हैं, राइट। तो कौन सी चीज़ें सीक्वेंस वाइज आ रही है इसमें से वो हम लोग लिखते जा सकते हैं, इसीलिए हमने पहले ही ये कर दिया, ठीक है। अब फॉर्मेट बनाते हैं। तो वर्टिकल फॉर्मेट में सबसे पहले आपको कंपनी का नाम लिखना है, उसके बाद आप कौन सा फॉर्मेट बना रहे हो, वर्टिकल बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट, वो मेंशन करेंगे, ठीक है। ईयर दिया है तो हम ईयर भी मेंशन कर देंगे। अब हम लोग टेबल बना लेते हैं हमारे, राइट। तो पर्टिकुलर्स और 3 अमाउंट के कॉलम, इस तरह से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे हमारा फॉर्मेट ले लिया। अब सबसे पहले हम सीक्वेंस में जाएंगे, राइट। तो हमारे वर्टिकल फॉर्मेट के सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आता है, हमारा लायबिलिटी साइड को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड। इसके अंदर हमारे 2 मेन हेडिंग थे, राइट, ओन फंड और लोन फंड। तो पहले शुरू करेंगे हम ओन फंड से। ओन फंड के अंदर कितने हेडिंग आते थे हमारे, 3, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और फिक्टिशियस एसेट्स, राइट। और ये 3 हेडिंग के अंदर कौन सी चीज़ें है वो हमने ऑलरेडी लिख दी है। तो पहला हमें क्या लिखना है इसमें, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के अंदर कौन से है इसमें, देखिए तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो प्रेफरेंस शेयर हमारा शेयर कैपिटल में जाने वाला है। उसके अलावा हमने बोला था इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा, मैंने यहाँ पे ओन फंड लिखा हुआ है बट वो शेयर कैपिटल के अंदर आएगा ओन फंड का, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल ही लिखेंगे आप यहाँ पर। और ये एग्जाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको क्वेश्चन में किया है वो खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पेंसिल से चाहिए तो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में लिख देता हूँ, कितना है हमारा 16 लाख। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखते हैं हम, कितना है 8 लाख, ठीक है। तो दोनों को ऐड किया तो टोटल हमारा शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 24 लाख। ओन फंड के अंदर शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या आता है आपका, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो अब इसमें से रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ लिखा है हम लोग, वो सारा लिखेंगे। तो ये जनरल रिजर्व आया है, यहाँ पर आपको कैपिटल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जनरल रिजर्व, कितना दिया हुआ है हमें 1 लाख, तो वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल रिजर्व दिया है, वो लिख रहे हैं हम लोग, राइट। अब इसमें सीक्वेंस ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इन तीनों में आप कोई भी ऊपर नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट्स आपको खाली सही लिखने हैं, ठीक है। टोटल करेंगे अभी इन तीनों का, तो आपका टोटल जो है वो आ जाएगा 6,50,000, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद ओन फंड के अंदर थर्ड हेडिंग जो आता है वो होता है आपका लेस फिक्टिशियस एसेट्स। तो हमारे यहाँ पे सब में 2 फिक्टिशियस एसेट्स थे, एक कमीशन और एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेस फिक्टिशियस एसेट हेडिंग डाल रहा हूँ और पहले मैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिख देता हूँ यहाँ पे 10,000, फिर कमीशन लिख रहा हूँ मैं कितना 40,000, राइट। अगेन आई रिपीट, आप पहले ऑर्डर में पहले 40,000 आ रहा है तो पहले आपने कमीशन लिखा, फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों मिला के, राइट, आपको पता है कि फिक्टिशियस एसेट आपको लेस करना है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 और ये 40,000, तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 50,000, राइट। तो अभी इन तीनों का टोटल आपको करना है, दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स का अमाउंट और फिक्टिशियस एसेट का जो अमाउंट है टोटल वो आपको क्या करना है, लेस करना है। इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है ना। तो जब आप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट करोगे तो आपको ओन फंड का टोटल मिलेगा। किसका टोटल मिलेगा, ओन फंड। तो 1, 2 और ये 3, तो 24 लाख प्लस 6,50,000 माइनस 50,000 करेंगे तो हमें ओन फंड मिलेगा 30 लाख, ठीक है। अब सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर ओन फंड जो है वो मिल गया हमें। सेकेंड हेडिंग क्या आता है हमारा, लोन फंड, राइट। अब लोन फंड के अंदर हमने फॉर्मेट में पढ़ा है कि वी हैव सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स, बट सम्स में हमें कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग करने की। हम सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, दोनों ही सारे जो है वो लोन फंड में लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन के अंदर खाली एक ही आइटम है आपका पब्लिक डिपॉजिट, तो अलग हेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम सारे हेडिंग्स जो है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन फंड के अंदर डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी LF करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए पब्लिक डिपॉजिट है, फिर यहाँ पे बैंक लोन है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो डिबेंचर्स है। तो ये 3 चीज़ें मुझे लिखनी है, राइट। तो मैं यहाँ पे पहले डिबेंचर लिख देता हूँ, ठीक है। कितना अमाउंट है हमारा 5 लाख। उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हमारा पब्लिक डिपॉजिट, कितना दिया था पब्लिक डिपॉजिट हमारा 3 लाख, तो वो आ जाएगा। और इसके बाद हमारा बैंक लोन कितना दिया है 3 लाख, तो वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लाख, ठीक है। अब लोन फंड में इतना ही था, राइट। LF आपके 3 ही थे, तो 5 लाख, 3 लाख और 3 लाख तीनों को ऐड करूँगा तो मुझे जो लोन फंड का टोटल मिलेगा, तो 5 + 3 8, 8 + 3 11 लाख, ओके। तो शेयर सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर 2 हेडिंग आते हैं, ओन फंड उसका टोटल निकाला हमने और लोन फंड उसका भी टोटल निकाला। अब ओन फंड 30 लाख और लोन फंड 11 लाख अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, तो वो टोटल कितना आ जाएगा आपका 41 लाख,
तो ये आपका सोर्सेस ऑफ फंड का हेडिंग खत्म हो जाता है। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये वर्टिकल फॉर्मेट है, राइट। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब आपका एसेट्स। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर कितने हेडिंग्स आते हैं, तो 3। पहला फिक्स एसेट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट और फिर वर्किंग कैपिटल, राइट। तो पहले फिक्स एसेट के अंदर हम लोग हेडिंग्स करते हैं, राइट, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई इंटेंजिबल एसेट तो नहीं था हमारे सम्स में, खाली जो भी थे वो हमने ऑलरेडी फिक्स एसेट करके लिखा हुआ है, तो सारे टेंजिबल ही है। यहाँ पर कहीं पर भी हमने पढ़ा तो गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सारे जो हमें FA लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए व्हीकल है, राइट। उसके अलावा और कौन सा है, यहाँ पे है प्लांट एंड मशीनरी, उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे हमें कितने नाम दिख रहे हैं, 3। तो ये तीनों हमें लिखने हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 12 लाख। उसके बाद मैं लिखता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी कितना है हमारा, 12 लाख। उसके बाद हमारा व्हीकल हम लिख रहे हैं कितना है, 9 लाख। अब इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाता है हमारा, फिक्स एसेट का टोटल देगा हमें, राइट, 33 लाख। यानी हमारे फर्स्ट हेडिंग का टोटल मिल गया हमें एप्लीकेशन ऑफ फंड का। सेकेंड हेडिंग हमारा क्या आता है, इन्वेस्टमेंट्स, राइट। अब उस इन्वेस्टमेंट के अंदर यहाँ पर हम लोगों को उन्होंने ट्रेड इन्वेस्टमेंट करके अलग सा दिया हुआ है, राइट। अभी इसके लिए हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंदर लिख रहे हैं। अगर आप खाली इन्वेस्टमेंट दिया है तो आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आउटर कॉलम में यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अलग सा नाम दिया हुआ है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसीलिए हम लोग इसके अंदर मेंशन कर रहे हैं कि हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा और शॉर्ट टर्म वाले को हम करंट एसेट में लिखेंगे, ठीक है। तो अभी ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारा अमाउंट यहाँ पे मैं 2,50,000 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल आइटम है इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ विल बी और टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसीलिए मैंने बाहर लिखा है, ठीक है। और थर्ड हेडिंग हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर आता है वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, 2 नाम आते हैं अंदर, राइट, करंट एसेट्स और लेस करंट लायबिलिटी करते हैं हम, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे करंट एसेट्स। तो जहाँ पे भी हमने करंट एसेट देखिए CA लिखा है वो सारा लेना है हमें 1 बाय 1, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज़ उसमें से माइनस करेंगे। तो इसमें यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने करंट एसेट लिखा है पहले मैं ले रहा हूँ डेटर्स, राइट, कितना अमाउंट है मेरा, 2 लाख। उसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल, राइट, यह है तो वो लिख देंगे। उसके बाद एडवांस टैक्स दिया हुआ है हमें, राइट, तो वो भी लिखना है हमें। और कौन सा है यहाँ पे हमें दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंस है, बराबर, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अब इसके अंदर हम लोगों को एक चीज़ समझनी है, ठीक है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ सारी चीज़ें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारे करंट एसेट्स है, वो लिख दिया हमने 50,000। उसके बाद कैश एंड बैंक है हमारा, वो लिख देंगे हम। उसके बाद स्टॉक है वो भी लिखेंगे, लेकिन स्टॉक लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद एडवांस टू सप्लायर्स था हमारा, राइट, तो वो भी आएगा। और उसके बाद एडवांस टैक्स जो रह गया है 3 लाख, वो भी आएगा। तो मैं सीक्वेंस यहाँ पर जो है वो मैं बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे क्वेश्चन के ऑर्डर में लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैंने बीच बीच में से लिया है, राइट, तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम करंट एसेट्स का सारा टोटल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और एक मिस हो गया हमारा, प्रीपेड एक्सपेंस, राइट, ओके, 1 लाख। तो आप ये लिखा हुआ है इसीलिए है ताकि आप एक बार चेक कर सके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो यहाँ पे टोटल 8 आइटम्स आ गए हैं, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस में जाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगा नहीं, आप सारे कवर कर ही लोगे, ठीक है। अब इन करंट एसेट्स का सारा टोटल करेंगे हम, तो हमें टोटल बाहर पता चलेगा कितना आ जाएगा आपका, 21,10,000। ये मेरे करंट एसेट का वैल्यू मिला मुझे, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या करना है, करंट लायबिलिटीज़ लेस करना है। तो कौन से करंट लायबिलिटीज़ दिए हुए हमें, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, राइट। उसके बाद और कौन सा करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल है, ठीक है। इसके अलावा और कोई करंट लायबिलिटी है क्या, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, राइट, और यहाँ पे क्रेडिटर्स है। तो टोटल 4 हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ है, तो चारों मैं ले लेता हूँ। क्रेडिटर्स लिख रहा हूँ पहले, राइट, 4,50,000। उसके बाद हम ले रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा 1,20,000। उसके बाद हम लेंगे बिल्स पेएबल, ठीक है, कितना अमाउंट दिया है, 7,90,000। और उसके बाद हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना दिया हुआ है, 1 लाख। तो ये चारों लायबिलिटीज़ हमने ले लिए, ओके। अब इन चारों का टोटल करते हैं कि हमारा टोटल करंट लायबिलिटी कितना है। सॉरी, हमने एक मिस कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, राइट, तो वो भी ले लेते हैं। अब इन पाँचों का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल करंट लायबिलिटी कितना हो रहा है, 15,60,000, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा करंट एसेट का टोटल मिला है और ये हमें करंट लायबिलिटी का टोटल मिला है, राइट। हमारा वर्किंग कैपिटल क्या कहता है, करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी क्या करना है मुझे,
माइनस करना है तो मुझे वर्किंग कैपिटल मिलेगा। तो 21,10,000 माइनस 15,60,000 करूँगा मैं, तो मुझे वर्किंग कैपिटल मिल रहा है कितना, 5,50,000। अब हमारा 3 हेडिंग्स जो है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल, इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमें मिल जाएगा, राइट, जो कि कितना आ रहा है 41 लैक्स। और हमारे सोर्सेस ऑफ फंड का भी टोटल 41 लैक्स आया था। इसका मतलब मेरा वर्टिकल बैलेंस शीट जो है वो क्या हो जाता है, टैली हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये स्टेप्स फॉलो करके वर्टिकल बैलेंस शीट के सम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले ही लिख देना है कि कौन सी चीज़ें कौन से हेडिंग में आने वाली है, बिकॉज हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सीक्वेंस में चीज़ें लेनी है, राइट। तो अगर एक हम हेडिंग ले रहे हैं शेयर कैपिटल, तो उसके अंदर जो भी शेयर कैपिटल वाले आइटम है वो लिखना होगा। फिर हम रिजर्व्स ले रहे हैं, जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो लिखना होगा, राइट। तो इसीलिए अगर आप ये कर देते हो तो आपको ये सम सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस शीट का वो कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।